हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर दिल की धड़कन पाकिस्तान में दो उभरते हुए अदाकार और उनसे बढ़ता हुआ लोगों का बेशुमार प्यार। मैं बात कर रही हूँ दुर्र-ए-फ़िशान सलीम और बिलाल अब्बास खान की। बिलाल अब्बास जो हैं, आपको पता ही है कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हिट हैं और लड़कियाँ उन पे मरती हैं। आए रोज़ उनके ऊपर वीडियोज़ बन रहे होते हैं, रील्स बन रही होती हैं। लेकिन आपको पता ही है कि इश्क मुर्शिद ड्रामा जब आया था तो उसके बाद से ये स्पेकुलेशंस हैं कि दुर्र-ए-फ़िशान सलीम ने और बिलाल अब्बास ने खुफिया तौर पे शादी कर रखी है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन अब आप लोगों को पता ही है कि दुर्र-ए-फ़िशान ने उसके ऊपर पिछले साल भी लबकुशाई की थी। क्या कुछ कहा था आज के व्लॉग में, मैंने आपको वो भी बताना है। आज के व्लॉग के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले तो पिछले साल इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर जो स्पेकुलेशंस हो रही थी, उस पे इन दोनों का जो स्टांस था वो क्या था। दूसरा ये कि अब की बार ये दोनों हज पर इकट्ठे गए हैं, दोनों ने अपनी पिक्चर्स पोस्ट की हैं, जिसके बाद इन लोगों के निकाह की खबरें, इन दोनों की शादी की खबरें जो हैं वो दोबारा से सोशल मीडिया पे आ गई हैं। उसकी क्या हकीकत और सदाकत है उसके बारे में, और अब रिसेंटली दुर्र-ए-फ़िशान ने इसके ऊपर अपनी क्या क्लैरिफिकेशन दी है उसके बारे में, और साथ ही आपके इन दोनों पसंदीदा अदाकारों की बायोग्राफी के ऊपर मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दुर्र-ए-फ़िशान और बिलाल अब्बास तो पाकिस्तान के वो मशहूर मारूफ एक्टर हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा शोहरत गेन की है। मोस्टली पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है कि कोई अदाकार जो है वो स्टारडम तक पहुंच जाए। बहुत कम लोगों को स्टारडम जो है वो मिलता है। पहले ये चीज़ें बॉलीवुड और हॉलीवुड में होती थी, लेकिन अब तो बॉलीवुड में भी ये चीज़ जो है बड़ी नापैद हो गई है। अब शायद शाहरुख खान जैसी, सलमान या आमिर जैसी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी के पास होगी। लेकिन अब जो बिलाल अब्बास हैं, उनके ऊपर जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय जनता है, वो मरती है। और बिलाल अब्बास और दुर्र-ए-फ़िशान के जब से ड्रामाज़ आए और जब से उन दोनों की खुफिया निकाह की स्पेकुलेशन सामने आई 2025 में, कहा जाता है कि इन दोनों ने निकाह कर लिया था। और अब जब आपने उनकी फुटेजेस देखी, जहाँ पर एक ही वक्त में एट अ टाइम दोनों जो हैं वो हज करने के लिए गए हुए थे, और हज जो है वो दोनों का कंप्लीट हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों निकाह करने के लिए वहाँ पर गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि निकाह पहले से हो चुका है इसलिए वो हज की अदायगी करने के लिए गए हैं। हालांकि बिलाल अब्बास की जो वीडियोस आपने देखी होंगी उसमें वसीम अकरम के साथ थे वो, कुछ और क्रिकेटर्स थे जिनके साथ वो हज पे थे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि जब मर्द और औरतें वहाँ पर जाती हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग वो होकर ग्रुप्स की सूरत में जो है वो हज करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो दुर्र-ए-फ़िशान हैं वो अपने निकाह की खबर को रिवील ना करने के लिए जानबूझ के जो है वो बिलाल अब्बास के साथ, मतलब गई तो हैं हज करने के लिए, लेकिन दोनों ने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो है वो हज किए हैं। हालांकि दुर्र-ए-फ़िशान जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली बताया है कि वो अपने कितने फैमिली मेम्बर्स के साथ हज करने के लिए गई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुर्र-ए-फ़िशान सलीम और बिलाल अब्बास जो हैं, इनके निकाह की जो खबरें हैं वो कोई आज से नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब भी दुर्र-ए-फ़िशान से पूछा जाता है तो वो कह देती हैं कि मैं इस मामले पे बात नहीं करना चाहती। मतलब वो खुल के ना तो इस चीज़ की कन्फेशन कर रही हैं और ना ही वो इस चीज़ को खुफिया रहने दे रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इश्क मुर्शिद नामी एक ड्रामा आया था, जिसकी ज़बरदस्त कामयाबी के बाद दोनों की शादी की अफवाहें जो हैं वो ज़ोर पकड़ गई थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, इवन के क्रू एंड कास्ट ने भी ये कहा था कि आमतौर पर एक्टर्स के दरमियान जो केमिस्ट्री होती है, उस ड्रामे के अंदर इनकी जो केमिस्ट्री है वो कुछ नॉर्मल से हटके थी, कुछ ज़्यादा ही थी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा हैं, बासलाहियत अदाकारा हैं दुर्र-ए-फ़िशान सलीम। और आप लोग जानते हैं कि उनके वालिद जो हैं, उनका ताल्लुक लाहौर पीटीवी से है, वो एक प्रोड्यूसर रह चुके हैं, बल्कि हैं। जबकि अदाकार बिलाल अब्बास जो हैं, उनके साथ ताल्लुकात और खुफिया निकाह की जो अफ़वाहें हैं उनको सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जब ये ड्रामा आया था उस वक्त सख्ती से इसको मुस्तरद कर दिया था दुर्र-ए-फ़िशान सलीम ने। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को शक में डाल रही हैं। आप लोग जानते ही हैं कि दुर्र-ए-फ़िशान सलीम, जिन्हें इश्क मुर्शिद के अंदर खाई और कैसी तेरी खुदगर्जी जैसे मकबूल ड्रामास के अंदर जो है वो काफ़ी शोहरत मिली थी। और कुछ अर्सा पहले यानी कि 2025 में उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें उनसे सोशल मीडिया के ऊपर जो है फैलाई जाने वाली बातों के बारे में पूछा गया कि बताएं जी कि आपका निकाह हो चुका है। तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था दुर्र-ए-फ़िशान सलीम ने कि इन अफ़वाहों का जवाब मैंने खामोश रह कर दिया है। हालांकि लोगों ने कहा कि भई अगर तुमने शादी कर लिया, तो कोई रिश्ता है तो आप उसको अनाउंस कर दो। लेकिन दुर्र-ए-फ़िशान ने कहा कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो खामोश रहना चाहती हूँ और मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ सच नहीं है। यानी ये बात मैं आपको बतानी है 2025 की। हालांकि 2026 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसने इन चीज़ों को कहीं ना कहीं साबित किया है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन
दुर्र शाह ने 2025 में कहा था कि शादी कोई ऐसा मौका नहीं होता जिसे छुपाया जाए। अगर कुछ ऐसा होता तो तस्वीर सामने आ जाती। मैं ऐसी बातों को खुफिया रखने वालों में से नहीं हूँ, बस अपनी निजी ज़िंदगी को निजी रखना चाहती हूँ, जो कि उनका पूरी तरह से राइट है कि वो रख सकती हैं। दुर्र शाह ने यह भी वाज़ेह किया कि बिलाल अब्बास खान के साथ उनका ताल्लुक प्रोफेशनल है और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है वहाँ तक ही सिर्फ महदूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी 2025 की उनकी स्टेटमेंट है। सेट पे उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान बहुत अच्छा और कंफर्ट लेवल था, हम दोनों छोटी छोटी बातों पर खुशी तलाश करते थे, लेकिन ये सब सिर्फ काम की हद तक था। और इश्क मुर्शिद के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो ड्रामा जो है उसमें इनकी जो केमिस्ट्री थी कुछ अलग से, मतलब आम रूटीन से हटके थी, जिसकी वजह से इनकी शादी की जो अफवाहें वो फैली थी, खासतौर पर एक यूट्यूबर के दावे के बाद कि उनका निकाह हो गया। एक यूट्यूबर ने कहा था कि जनाब निकाह कर चुके हैं दोनों। उसके बाद कुछ इश्तिहारात में भी वो एक दूसरे के साथ नजर आए थे, हर जगह उन्होंने इकट्ठे काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने कहा कि ये अब एक जोड़ी बन चुकी है। दुर्र शाह ने बगैर किसी का नाम लिए पाकिस्तानी मीडिया में बगैर तस्दीक के ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक खबरें फैलाने के रुझान को जनाब शदीद तनकीद का निशाना उसके बाद बनाया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में जो है वो इस तरह की बातें ना की जाएं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा मीडिया भी अब भारतीय तर्ज की सहाफ़त इख्तियार कर रहा है, जहां बगैर किसी तहकीक की खबरें जो हैं वो दी जाती हैं। ये भी उन्होंने 2025 में कहा था। दुर्र शाह सलीम ने सिर्फ 5 साल में जो शोहरत हासिल की, उन्होंने कहा जी मैं उस पर काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और मोहतात भी हूँ। और उन्होंने कहा कि वक्त ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी जल्दी इतनी मोहब्बत मिली है कि कभी डर लगता है कि आइंदा पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये बातें जब दुर्र शाह सलीम ने डिनाई की थी, उस वक्त ये स्पेकुलेशंस ख़त्म हो गई थी। उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर बात करना बंद कर दिया था। लेकिन सन 2026 में क्या बातें हुई कि जिसके बाद लोगों ने दोबारा से ये स्पेकुलेशंस जो हैं वो करना शुरू कर दी। हुआ कुछ यूं कि बिलाल अब्बास जो हैं उन्होंने भी सेम डे पे अपनी तस्वीर पोस्ट की जब वो हज के लिए निकल रहे थे, और दुर्र शाह सलीम ने भी अपनी हज की तस्वीर जो है वो पोस्ट की। दोनों ने इस चीज़ को निजी रखने के लिए एक साथ वो नहीं चले, मतलब फ़्लाइट कहा जा रहा है कि इकट्ठी ली, कहा जा रहा है इकट्ठे सऊदी अरब पहुँचे। लेकिन आपको पता है कि मर्द और औरतें वहाँ पे जाके अलग-अलग हो जाते हैं। तो जो बिलाल अब्बास हैं उन्होंने वसीम अकरम और जो मीडिया पर्सन्स थे और कुछ उलमाए कराम थे, उनके ग्रुप को ज्वाइन किया। जबकि दुर्र शाह सलीम ने ये अपनी पोस्ट लगाई एक दिन पहले कि वो अपनी वालदा और अपने वालिद दोनों के साथ हज पे गई हैं। अब इसके बाद लोगों ने स्पेकुलेट और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वाकई ये लोग जो है वो निकाह के लिए गए हैं, और इसीलिए दुर्र शाह के वालिदैन भी साथ हैं और दूसरी तरफ बिलाल अब्बास भी हैं, और वहाँ पे जो मुकद्दस सरजमीन है वहाँ पे हज के फरीज़े के बाद ये लोग निकाह कर लेंगे, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि निकाह ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोनों की बायोग्राफीज़ के बारे में। शायद ही वो डिटेल्स आपको ना पता हो, जो आज मैंने ढेर सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो सर्च की हैं, तो आपको सबसे पहले वन बाय वन जो है दोनों की डिटेल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम मुख्तसर बायोग्राफी की बात करें दुर्र शाह सलीम की, तो आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ उभरती हुई अदाकारा और मॉडल हैं, और 14 जनवरी 1990s में लाहौर में पैदा हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके वालिद जो हैं वो पीटीवी पे एक प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने लंदन से डिग्री हासिल किया जी एलएलबी की, कानून की डिग्री, यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जी लंदन का, वहाँ से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है। लेकिन बाद में उन्होंने शोबिज़ की नगरी में अपना कदम जो है वो रखा। बहुत सारे लोग जो हैं वो दुर्र शाह की मासूमियत की वजह से और ख़ूबसूरत दिलकशी जो उनकी स्माइल में आती है, लोग समझते हैं कि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं। लेकिन वो इंट्रोवर्ट होने के साथ बताती चलूँ कि एक्सट्रोवर्ट भी हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो लिबरल मुआशरे से उनका ताल्लुक़ रहा है, वहाँ वो रहती रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कैरी किया है। 2020 में उनका ड्रामा आया था दिलरुबा। उस ड्रामे से बेसिकली उन्होंने अपनी जो अदाकारी का आगाज़ है वो किया था, और फिर चंद ही सालों में मकबूल तरीन अदाकाराओं में वो शामिल हो गई थी। उनके अगर हम मशहूर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने दिलरुबा का जिक्र किया, जो कि 2020 में आया था। 2020 में ही उनका एक ड्रामा आया था जिसका नाम था भड़ास। उसके बाद 2021 में परदेस नाम का एक ड्रामा आया था, और फिर उसके बाद जुदा हुए, कुछ इस तरह से उनका एक ड्रामा जो है वो 2021 में आया था। 2022 में कैसी तेरी खुदगर्जी से उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई थी, और फिर उसके बाद 2022 ही में उनका एक ड्रामा आया था जिसका नाम था जैसे आपकी मर्ज़ी। 2023 और 24 में उनका स्टारडम का साल था, जो आपको पता ही है इश्क मुर्शिद की बात हो रही है, वो ड्रामा आया था। और फिर उसके बाद 2024 में खाई नाम का जो उनका ड्रामा है वो आया था, और 2025 में सावल यार पिया जो ड्रामा है उसमें उन्होंने काम किया था। अगर हम बात करें बिलाल अब्बास की, तो वो 4 जून, वो भी 1990s में पैदा हुए थे।
پورا نام جو ہے ان کا بلال عباس خان ہے، اور بلال عباس خان جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے مارکیٹنگ کی تعلیم حاصل کی، نیشنل اکیڈمی سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور بعد میں اداکاری کی باقاعدہ تربیت جو ہے وہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس جو ہے وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ موسٹلی اپنے جو اسکرپٹس چوز کرتے ہیں اس میں سنجیدہ اسکرپٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو سنجیدہ اداکاری میں کافی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے مشہور پروجیکٹس کی بات کریں تو دم پخت، آتش عشق، اور انگریزہ، بالا، چیخ، پیار کے صدقے، ڈنک، دوبارہ، کچھ انکہی، عشق مرشد اور من جوگی۔ لیکن عشق مرشد کی وجہ سے ان کو بھارت کے اندر ایک بہت بڑی فین فالوئنگ، جو میسو فین فالوئنگ ہے، وہ ملی۔ دونوں کی سب سے مشہور جوڑی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے درفشان سلیم اور بلال عباس کی ہی ہے، اور عشق مرشد جو ہے اس میں جو آن لائن کیمسٹری ہے لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ ریئل لائف میں بھی، اور ریئل لائف میں بھی شاید یہ دونوں کی کیمسٹری ایک ہی ہے، مطلب دونوں ایک ہو چکے ہیں، لیکن دونوں ہی اب اس چیز کو ریویل نہیں کر رہے، اور اب حج پہ اکٹھے جانے کے بعد لوگوں نے یہ جو اسپیکولیشنز ہیں اور زیادہ بڑھا دی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ درفشان سلیم نے اشارتاً لوگوں کو جو ہے وہ اپنی پوسٹ کی ہے، کیونکہ جب سے یہ اسپیکولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ بلال عباس کے ساتھ گئی ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو تھوڑا کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ انگریزی میں انہوں نے ایک پوسٹ لکھی ہے، میں پہلے آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں اور پھر میں کوشش کروں گی کہ اردو میں آپ کو ترجمہ بھی بتاؤں۔ انہوں نے لکھا کہ اٹس اے اسٹوری آف صبر، لارڈز آف اٹ، شکر اینڈ الحمدللہ، انسین توکل، سو گلیڈ آئی ڈڈ دس ود ماما بابا ہو ماشاء اللہ ہیڈ مور اسٹرینتھ دین ڈڈ وائل آئی فیل سک آن دا فرسٹ ڈے آف رمی۔ آگے وہ لکھتی ہیں met some amazing girls that I am going to treasure always. We prayed, cried, laughed and ate every camp food. آگے وہ لکھتی ہیں heard from amazing stories of taqwa and learned from it religion more in practice than words. اور آگے وہ لکھتی ہیں کہ ڈونٹ نو وٹ آئی ایم ٹیکنگ ود می بیکاز دیر از، مطلب بہت لمبا سا ایک انگریزی میں میسج ہے، میں چاہوں گی کہ میں آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے بتاؤں تاکہ ایزیلی سب لوگ سمجھ سکیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ اپنا تجربہ شیئر کرتے ہوئے کہ حج پہ ان کا وقت کیسے گزرا، انہوں نے لکھا کہ یہ صبر، شکر اور اللہ پر بے حد بھروسے کی کہانی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہ سفر اپنے امی اور ابو کے ساتھ کیا جو ماشاءاللہ مجھ سے بہت ہی زیادہ مضبوط ثابت ہوئے، جبکہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہی دن جو ہے بیمار پڑ گئی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ ایسی شاندار لڑکیاں بھی وہاں پہ ملی جو میری دوست بن گئیں، جنہیں اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھوں گی۔ ہم نے ساتھ مل کر دعائیں کی، ہم ساتھ مل کر ہنسے، ساتھ مل کر روئے، اور ہم نے ہر کیمپ کا کھانا بھی کھایا۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے تقوی کی حیرت انگیز کہانیاں سنی اور دین کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عملی طور پر زیادہ سمجھا۔ انہوں نے آگے لکھا مجھے نہیں معلوم کہ اس سفر سے اپنے ساتھ میں کیا لے کر جا رہی ہوں، کیونکہ بہت کچھ ایسا ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میں بہت سے بوجھ اور جذبات پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں جو کافی عرصے سے اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ ہر جذبے سے غیر ضروری وابستگی ختم کرنا اور اللہ کے سامنے خود کو مکمل طور پہ سپرد کر دینا، یہی حج نے مجھے سکھایا ہے، اور یہی بات میں خود کو بار بار یاد دلاتی رہوں گی۔ اور یہ انہوں نے بیسکلی اپنے جو روحانی تجربات، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب انسان اس پاک سرزمین پہ جاتا ہے تو وہ کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہے۔ اس میں درفشان نے بیسکلی ایک اشارہ بھی دیا ہے کہ بیسکلی وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بلال عباس کے ساتھ آئی ہوں، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئی ہوں، لیکن لوگ اس چیز کو ایز یوزول جیسے میں بتا رہی ہوں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح کی سیریمنی کے لیے وہاں پر گئے ہیں۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ درفشان سلیم جو ہیں وہ اس کو آنے والے وقتوں میں ریویل کریں گی، یا ہمیشہ اس کو نجی معاملہ رکھیں گی، یا اس کو لوگوں کو کلیریفائی کریں گی، یا لوگوں کا تجسس جو ہے وہ ہمیشہ سے بڑھاتی رہیں گی۔ بہرحال آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے؟ یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور آپ کی کون سی پسندیدہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ سننا، جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ویڈیو بن جائے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔